आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पदार्थों का पृथक्करण। ये टॉपिक है क्लास 6 का साइंस का। तो चलिए देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना ही पृथक्करण होता है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि आपके पास एक कटोरी में कुछ चावल के कण हैं और कुछ गेहूं के कण हैं। उन दोनों को मिला दिया जाए और फिर आपसे बोला जाए कि आप इन दोनों को अलग अलग निकाल दीजिए। तो आपने क्या किया कि आपने चावल और गेहूं के कण को अलग अलग निकाल के रखा। तो इसका मतलब आपने इसका पृथक्करण किया। अब आपको समझ में आओगे पृथक्करण क्या होता है। आगे देखते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, जो आप घर पे भी करते होंगे। और इसमें देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल दिया है, कौन सा उदाहरण हमें समझाया गया है। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन नित्र या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। अब आप सभी ने घर में चाय तो पी ही होगी और बनाई भी होगी। तो उस क्या करते हैं, चाय बनाते समय चाय पक जाती है, फिर उसको कप में निकालने के लिए एक छलनी से छानते हैं। तो छलनी से मतलब जो द्रव है उसमें से चाय पत्ती को अलग किया गया। तो ये क्या हो गया, ये पृथक्करण हो गया। इस चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चाय की पत्तियां और द्रव का पृथक्करण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। शस्य कर्तन के समय अनाज की डंडियों से पृथक्करण करते थे। मक्खन को करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। आप चित्र 5.2 में देख सकते हैं कि जब दूध या दही को से मक्खन बनाना होता है तो उसको क्या करते हैं, मंथन करते हैं, तभी तो हमें जाके मक्खन मिलता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम दूध और दही से मंथन द्वारा पृथक्करण कर रहे हैं मक्खन का। ठीक है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीख रखा है कि रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन और दलिया अथवा पोहा तो खाया ही होगा और हम सभी खाते भी हैं और ये डेली खाते हैं। तो यदि आपको उसमें कुछ नहीं पसंद है, जैसे मिर्ची, आपको मिर्ची नहीं पसंद है तो खाने के पहले उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, मतलब हमने दो पदार्थों का पृथक्करण कर दिया। कल्पना कीजिए एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आम सभी को बहुत पसंद है, तो आप लोग जल्दी से कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद रखे हैं। अब आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, आम खा लेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आम और अमरूद को दोनों को अलग अलग सेपरेट रख देंगे, मतलब अलग अलग बर्तनों में रख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने आम और अमरूद का पृथक्करण कर दिया। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि कुछ जब बड़ी साइज़ की चीज़ें होती हैं तो उनको छांटना या फिर उनको अलग अलग करना आसान होता है। लेकिन जब कभी छोटे छोटे कणों की चीज़ें होती हैं, जैसे एक गिलास में आपको नमक और रेत बालू आपको मिक्स करके दे दिया जाए कि आप इनको अलग करो, तो आपको हाथ से बीनकर पृथक करना सोचना भी ये संभव नहीं, एकदम असंभव है। मतलब आप इसको कैसे पृथक्करण करोगे, क्या हाथ से बीन बीन के करोगे? तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये सिर्फ बड़ी साइज़ की चीज़ों में ही पृथक करना सिर्फ हाथ से इजी होता है। और रेत और नमक को पृथक्करण करने के लिए कुछ विधियां होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पदार्थों का पृथक्करण करते क्यों हैं। सबसे पहले इस टेबल में आपको दिखाया गया है, ऊपर लिखा है पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। सबसे पहले कि जो पृथक्करण करना है, दूसरा कॉलम में है कि हम करते क्यों हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं। तीसरा कि हम जो पृथक्करण होता है उससे हम क्या करते हैं। सबसे पहले चावल से पत्थरों को पृथक करना। चावल से पत्थरों को पृथक करना मतलब उनमें से निकालना। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है
कि हम चावल हमारे लिए उपयोगी है, तो हम इसको खाने लायक बनाने के लिए हम इसमें से पत्थरों को अलग करेंगे। ठीक है, अब हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, मतलब जो हम पृथक्करण में पत्थर मिले हमें छोटे छोटे, हम उनको फेंक देते हैं। अगला है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मक्खन कैसे प्राप्त करते हैं, दूध या दही होता है उसका मंथन करते हैं। किस लिए करते हैं? अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए, मतलब हमें सिर्फ मक्खन मिले और बाकी जो बेकार चीज़ें हैं वो ना मिले। पृथक्करण के अवयव को क्या करते हैं? हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। अगला है चाय की पत्ती को पृथक करना। अब चाय की पत्ती को हम क्यों पृथक करते हैं? उसमें जो हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकालने के लिए करते हैं। अब अवयव को करते क्या है? हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। कैसे? चाय में जो द्रव होता है उसको हम पीते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो चाय पत्ती का सॉलिड पार्ट होता है, मतलब जो चाय पत्ती निकलती है, हम उसको खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। अब पृथक्करण की विधियाँ, कुछ विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इन विधियों में दिखाया गया है चयन हस्त प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और वो अपने हाथों से पृथक्करण कर रहा है, कुछ निकाल रहा है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। मतलब ये जो हस्त चयन मतलब हाथ से चुनने की प्रक्रिया होती है, इसमें गेहूं, चावल, दालों में कुछ बड़े पत्थर होते हैं, कुछ बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको निकालने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। हस्त प्रक्रिया में हस्त चयन में जो अशुद्धियाँ निकालते हैं वो प्रायः बहुत नहीं होती, थोड़ी सी होती हैं, इसलिए वो हाथों से जल्दी हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। और जब ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति होती है, तब हाथ से चुनना या हाथ से निकालना, पदार्थों को पृथक करना बहुत ही सुविधाजनक लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी विधि है। थ्रेशिंग। ठीक है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर तो देखे ही होंगे। आप सभी देखा ही होगा, आई होप देखा ही होगा कि खेतों और खलिहानों में चावल और गेहूं की बड़ी बड़ी सूखी डंडियों के गट्ठर होते हैं। डंडियों से अनाज को अलग करने के पहले धूप में सुखाया जाता है। अब उन डंडियों से अनाज निकलता कैसे है, जानते हैं कि डंडियों से जो अनाज होता है उसको पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं, उस डंडी पर जो अन्न कण होते हैं वो चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। अब एक डंडी पे इतने सारे अन्न चिपके हो सकते हैं जिनको हम एक डंडी पे तो गिन सकते हैं, तो क्या इस तरह की सैकड़ों गट्ठरों वाली डंडियों को आप गिन सकते हो कि उसमें कितने अन्न कण हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कृषक अन्न कण की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज कैसे पृथक करते होंगे? अब आप सोचिए कि इतने सारे डंडियों में जो अनाज चिपके होते हैं वो पृथक कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने का प्रक्रम ही थ्रेशिंग कहलाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो छोटे छोटे कण के, आम और अमरूद तो बहुत बड़े साइज़ के हो गए, लेकिन जो छोटे छोटे कण की चीज़ें हैं उनको पृथक करने के लिए, अनाज को पृथक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी विधि यूज़ करते हैं? थ्रेशिंग, जिसमें उनकी डंडियों को हम पीट कर उनसे अन्न जो होते हैं उनको अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी हम बैलों का उपयोग करते हैं। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए हम इनमें मशीनों का भी उपयोग करते हैं।
आई होप आपको ये क्लियर होगा कि पदार्थों का पृथक्करण होता कैसे है और ये इनकी विधियां कौन कौन सी हैं और इनको करते कैसे हैं। ओके, थैंक यू।